बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे कि अब इस वक्त तक जो सूरत है वो आपके सामने रखते हैं कि आज की जो ताज़ा तरीन सूरत है गुज़िश्ता यानी 24 घंटों के दौरान जो जिस तरीके से जो कुछ हुआ। वैसे तो जब से 9 मई या उससे पहले यानी 9 अप्रैल से ही 2022 से ही चीज़ें चल रही हैं कि जी क्या होगा, उसके बाद सूरत क्या होगी। तकरीबन सवा साल होने को है या 1 साल 2 माह होने को है पीडीएम की हुकूमत को। तो इन 14 माह में पीडीएम की हुकूमत में जो कुछ हुआ वो तो शायद आप बच्चा-बच्चा जानता है कि जो कुछ हुआ। लेकिन अब सूरत-ए-हाल इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है और माइनस इमरान खान जो जिस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, वो तेज़ी से जारी है और ज़ाहिर है जिस तेज़ी से च चीज़ें चल रही हैं और जो भी इमरान खान के हवाले से बात करें, यहाँ तक कि जब गुफ्तगू हो रही है और टीवी चैनल्स को एक खुफिया पैगाम भी पहुँचाया जाता है कि जनाब आपने कोई बाहर भी कोई चीज़ लीक नहीं करनी, लेकिन सोशल मीडिया पे चलती हैं। पैमरा को भी कहा जा रहा है और बाकी कि जनाब आप इमरान खान का नाम और तस्वीर भी टीवी चैनल्स पे ना चलाई जाए। ज़ाहिर है अब मजबूरी टीवी चैनल्स की भी है, अपोज़िशन की भी है, सारे यानी तमाम 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ समेत तमाम इदारे जो है वो इस वक़्त माइनस इमरान खान के ही चक्कर में है। लेकिन ये वक़्त अब ये जो सीनियर जो सियासतदान है वो ये समझते हैं कि ये वक़्त दूर नहीं है। 2017 में अगर माइनस नवाज शरीफ था, तो 3-4 सालों में ही वो इन हो गया और इमरान खान जो है वो जो इन हो रहा था वो माइनस हो रहा है। और आने वाले दिनों में अगर इमरान खान इन होगा या 2-4 बंदे इन होंगे और ये 14-15 पॉलिटिकल पार्टीज़ जब आउट होंगी, तो फिर इनकी चीखों-पुकार कौन सुनेगा? तो क्या ये सारा वक़्त ऐसे ही चलता रहेगा? इमरान खान माइनस अगर होता है तो उससे किसको फ़ायदा होता है? या इमरान खान इन होता है तो उससे किसे फ़ायदा होता है? और जो पब्लिक इमरान खान के साथ है, उस पब्लिक का क्या वो सारी पब्लिक जो है वो दहशतगर्द है? क्या वो इस हद तक जा चुके हैं कि मुल्क के लिए वो पब्लिक भी खतरा है कि 10,000 के करीब अगर जो क्लेम किया जा रहा है कि कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और इस वक्त तक 100 से जायद यानी तकरीबन 110 के करीब बताया जा रहा है अभी तक जो लिस्ट सामने आ रही है कि वो तहरीक इंसाफ के जो कुछ सीनियर भी हैं, कुछ जूनियर भी हैं, कुछ को टिकट्स भी नहीं मिले, लेकिन एनी हाउ जो तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ला के उनको क्लीन चिट दी जा रही है। तो क्या परवेज़ इलाही अभी गिरफ्तार हुए हैं जनाब कि उनके ऊपर केसेज़ हैं। अब तो बात उस्मान बुज़दार तक भी आ गई है। जब उस्मान बुज़दार तक बात आ गई है, तो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे तो ये बात चल रही है कि जब उस्मान बुज़दार को भी से भी खतरा है, तो फिर सुलह ही कर लेनी चाहिए कि उस्मान बुज़दार जो है ना बेचारा वो अगर दहशतगर्द है या उसके जो कारकुनान है या उसके वोट लेने से या वो अगर जीतता है तो उससे कितना एक पार्टियों को नुकसान होगा। तो ये तो लग रहा है कि ठीक है माइनस इमरान खान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है, इमरान खान को ख़त्म करना है। इमरान खान की बात तक सुनने के लिए गवारा नहीं किया जा रहा। तो लोग क्या ये 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात से खुश हैं? जो कुछ चलो बाकी बाद में छोड़ दो, जो कुछ 16-17 में हुआ, इमरान खान के दौर में भी हुआ, जो उसके बाद भी चल रहा है और आने वाले वक़्तों में भी चलेगा। तो उस चीज़ को तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो आने वाले दिनों में इसका मतलब है वो जो भी कुछ होगा, 2-4 साल की बात होती है, 2-4 साल के बाद तो फिर इसका मतलब उसको भी वो तस्लीम करेंगे और फिर यही सिलसिला जो है 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी होता है। अभी तक ज़रा परवेज़ इलाही, इमरान रियाज़ भी गायब है, जिब्रान नासिर को भी कराची से उठा लिया गया है और इमरान रियाज़ का कोई पता नहीं कहाँ पे है और ये कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान हो सकता है कि जनाब उनको अफ़गानिस्तान ले जाया गया, कोई उठा के ले गया। इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे इदारे जो हैं वो खुद अदालत में जो है वो पेश होके अपने यानी बताते हैं कारकर्दगी के जो हम किसी एक शहरी को भी जो है वो नहीं उठा सकते और एक प्रोमिनेंट बंदा जिसको बार-बार उठाया जा रहा है और उसको खामोश कराने के लिए उठाया जा रहा है, तो फिर उसके बाद ये कहा जाए कि अफ़गानिस्तान उसको कोई उठा के ले गया। तो ये अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है। आप या तो खुल के बात होनी चाहिए कि किसके पास है, क्यों रखा गया है। इतनी तो मेरे ख़्याल से इदारों के अंदर भी होनी चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए कि बात करें और जिब्रान नासिर को भी उठाया गया और ये भी क्लियर कर लें आम पब्लिक के लिए कि क्या उन्होंने बात करनी है और क्या नहीं करनी, ताकि वो जो बात हो रही है जो क्लियर नहीं है चीज़ें वो भी होनी चाहिए कि ये जमहूरियत जो इस वक़्त चल रही है और अदलिया जितने भी फ़ैसले अदलिया ने दिए हैं उस पर अमल दरामद करवाना दूर की बात है बल्कि उनको भी धमकियाँ दी जा रही हैं। और सीनियर सियासतदान जो इस वक़्त खामोश हैं, कुछ एन्जॉय कर रहे हैं ये बताया जा रहा है कि जनाब कुछ थाईलैंड में एन्जॉय कर रहे हैं, कुछ लंदन में अगर एन्जॉय कर रहे हैं और कुछ मज़ीद जा रहे हैं, तो
फिर ये ज़ाहिर है यही होगा 2-4 माह के बाद, 6 माह के बाद कोई और लंदन या उसमें थाईलैंड में एंजॉय कर रहा होगा, तो फिर किसी और की बारी होगी। तो ये चीज़ें चलती रहेगी और जब तक सियासतदान जो है वो मफादात के लिए अपने जो इस्तेमाल होते रहेंगे, तो डेफ़िनेटली ये सिलसिला इसी से चलता रहेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा तो फिर उसमें पाकिस्तान जिस बदतरीन इस वक्त सूरत-ए-हाल में पहुँच चुका है, वो इंतहाई ख़तरनाक है। और जो नैब है, नैब के ऊपर जब से बनी है मुशर्रफ साहब के दौर के बाद से, तो उस पर तो सवाल उठते रहे हैं। वो ज़रदारी साहब ने भी कोशिश की थी नैब को ख़त्म करने की, तो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा नहीं हम रखेंगे। उस वक़्त उनको लग रहा था नवाज़ शरीफ साहब को कि नैब के होते हुए उनको फ़ायदा होता है। उसके बाद नैब उनके खिलाफ जब इस्तेमाल हुई तो शाहिद खान अब्बासी जैसे लोगों ने भी कहा कि नैब चल सकती है या पाकिस्तान चल सकता है। तो उस वक़्त भी बातें की गई और उसमें ज़ाहिर है एक ये दिखाया गया कि नैब जनाब बहुत बेहतर काम कर रही है। लेकिन उसके बाद अब भी नैब चल रही है। अब भी वही लोग शाहिद खान अब्बासी जैसे बहुत से लोग हैं जो इस वक़्त भी ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ गलत हो रहा है, उसकी पार्टी के साथ गलत हो रहा है और नैब गलत कर रही है। और वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में यही नुकसान नून लीग को बहुत बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो एनी हाउ अब उस्मान बुज़दार भी जो है ना वो भी सियासत छोड़ेंगे। उन पर भी यानी ये कहा जा रहा है कि असद कैसर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने देखा होगा 5-6 दिन पहले से बात हो रही थी। परवेज़ खट्टक ने जिस तरीके से गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है कि किसी के घर तक आप एक माइक एक चैनल का भेज देते हैं कि जनाब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इसका मतलब है जितने भी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो पाक साफ होते जा रहे हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है, ये पब्लिक भी जानती है जो जब तक कोई खामोश रहेगा, नहीं बोलेगा, शामुद कुरैशी आपके सामने है, तो इसका मतलब है उसको पकड़ा जाए रखा जाएगा और ये ज़बान ज़द-ए-आम हो रही है। और ये एक ख़तरनाक बात है कि जब एक चीज़ें हैं मुल्क की कोई भी इदारा काम ना कर रहा हो, अदलिया भी जो है वो इंसाफ देना छोड़ जाए, तो फिर उस मुल्क में ज़ाहिर है जो जिस तरीके से चल रही है वो ख़तरनाक सूरत-ए-हाल है और क्राइम रेट इस कदर बढ़ गया है कि हमारी पुलिस समेत इदारे जो है वो किसी और रुख में चल पड़े हैं और क्रिमिनल्स को भी फ़ायदा यही होता है। अब परवेज़ इलाही साहब तो ये कह रहे हैं जनाब कि मुझे करप्शन के मामले में उठाया गया और कोर्ट कह रही है कि करप्शन के मामले में उठाया गया, इनको छोड़ दिया जाए। परवेज़ इलाही ने कोर्ट में तो ये कहा है जर्नलिस्ट से कि मैं पीटीआई के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा और पीटीआई के कारकुनों को भी कहा कि आप बिल्कुल ठीक रास्ते पे खड़े हैं और इमरान खान उसके खड़े रहें। लेकिन ये कब तक होगा? क्या शाह महमूद कुरैशी जिनको बड़ी कोशिश की गई, आमिर कियानी, फवाद चौधरी समेत बड़े लोग गए, बातें-शातें उन्होंने की, लेकिन वो कायल नहीं कर पाए। अब तो बात ये भी हो रही है कि क्योंकि एक एंटी पीडीएम सेंटिमेंट्स या वोट मौजूद है, उसको कैसे टैकल करना है? क्योंकि अगर पंजाब में एक तरफ अगर काफ लीग को भी बड़ा कर किया जा रहा है कि जनाब वो बड़ी हो रही है, जनाब केपीके से आयशा गुल अलाई शामिल हो गई है, इधर से कश्मीर से जो है ना वो सरदार तनवीर इलियास की शामिल होने से काफ लीग तो नहीं कोई बहुत बड़ी हो सकती। ये लोग इनका जो वोट बैंक है वो पता ही है। इलेक्शन पंजाब में होने हैं और लोग केपीके से और कश्मीर से अगर काफ लीग में शामिल हो रहे हैं तो उससे तो अंदाजा होगा। जहांगीर तरीन की जो जे लीग होगी उसके ऊपर भी बात हो रही है कि जनाब वो प्रेशर एक ज़रूर है। जहांगीर तरीन चाहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी किसी तरीके से जनाब खान के खिलाफ बगावत कर जाएं, तो वो मामला इसलिए खामोश वो भी नज़र आते हैं। उनको भी अभी काफ़ी जोड़ तोड़ करने के बाद और जहांगीर तरीन और अलीम खान वो भी एक लम्हे एक लेवल पे जाके उनको भी अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि वोट जो है बेसिकली वो इस वक्त एंटी पीडीएम वोट है। उसको आप ये समझें कि एक इमरान खान ने इस लेवल पे का वोट बैंक इमरान खान के साथ है, वो किसी दूसरी टियर या थर्ड टियर के साथ नहीं है। वो बेशक क्या कहते हैं फवाद चौधरी जैसे लोग हों या जो चौहान जैसे लोग हों, ज़ाहिर है वो सिर्फ किस लिए रखे जाते हैं वो आपको पता ही है। वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से होते हुए आए हैं और वो अभी भी यही होता है कि वो 4-5 दिन आप देखेंगे खामोश नहीं बैठ सकेंगे। या ये आपको मैं बता दूं कि फयाज़ हसन चौहान भी किसी न किसी पार्टी में आपको नज़र आएगा और फवाद चौधरी भी नज़र आएगा, क्योंकि ये लोग मफादात के लिए होते हैं और इसलिए कंप्रोमाइज़ करके फ़ौरन ये आ जाते हैं। अब आ जाती है कि जनाब केपीके में अभी तक क्यों नहीं कुछ हो सका। असद कैसर जो है वो करने के बावजूद जो है वो उनकी एक अभी जो ऑडियो सामने आई है कि वो कह रहे हैं जी पब्लिक उनको जो है वो गालियाँ दे रही है, वो शर्मिंदा हैं कि वो उनको साथ जो करवाया जा रहा है। परवेज़ खट्टक भी जिस तरीके से उन्होंने किया वो आपके सामने है। तो अब मामला जाएगा किस तरफ और क्या मज़ीद लोग उठाए जाएंगे और इसी तरीके से एक काम करें सीधा सी सुप्रीम कोर्ट से या इलेक्शन कमीशन से
पूरी की पूरी पार्टी इमरान खान समेत सबको जो है वो कलदम करार दें, नायल करवा दे दें जनाब कि ये बिल्कुल नहीं इलेक्शन जीत सकते, और इस तरह का माहौल बनाकर इलेक्शन करवाए जाएंगे और फिर ये बताया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि जनाब 2018 में भी ऐसे हुआ था। तो अगर तो 2018 में इस तरह की सूरत थी और दोबारा ही उस तरह की सूरत की जा रही है, तो ये भी जवाज़ उस हालत में नहीं बनता। लेकिन शायद कोई भी शख्स समझता है कि 2018 में या 17 में ये वाली पोजीशन नहीं थी कि जो लोगों को उठाया जाएगा, उनको बंद कर दिया जाएगा, जब तक वो पार्टी से लाताल्की या इमरान खान से लाताल्की नहीं करेंगे तो उनको जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये चीज़ें इंतहाई ख़तरनाक हैं। क्या पंजाब में नून लीग या जे लीग या क्या काफ लीग जो है वो जो इस वक्त पब्लिक सेंटीमेंट्स है, महंगाई उरूज पे है और बाकी जो सूरत है उनको मैनेज कर सकते हैं? डेफिनेटली उनको जब नज़र आ रहा है कि वो नहीं मैनेज कर सकते, तो पीटीआई के अंदर से ये ग्रुप को भी कहा जा रहा है कि उसको भी लॉन्च करने की तैयारियां हो रही हैं कि मैक्सिमम लोगों को पीटीआई के अंदर से माइनस इमरान खान, ताकि पीटीआई के जो वोट बैंक है वो उसको किसी तरह इस्तेमाल किया जा सके और इमरान खान को जो है सबक सिखाना है। तो इमरान खान जो है वो इस वक्त इमरान खान की जो हिकमत अमली रही है, या इमरान खान को 9 अप्रैल के बाद से लेकर तकरीबन जो 14 माह बनते हैं उस वक्त तक इमरान खान 9 अप्रैल को क्या थे और 9 आज क्या कहाँ पे खड़े हैं। तो पब्लिक सेंटीमेंट्स जो उस वक्त नाराज भी था, जो लोग वोट बैंक भी काफ़ी गिर चुका था, लोग पीटीआई छोड़ रहे थे। शायद 5-6 माह और हुकूमत तहरीक इंसाफ की होती, इमरान खान की होती, तो लोग तो मुतनफ़र हो रहे थे। लेकिन उसके बाद जब जो तरीक़ेकार इख्तियार किए गए, अभी भी जो तरीक़ेकार इख्तियार किए जा रहे हैं, वो शायद अगर ये सारा कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है तो वो भी इंतहाई ख़तरनाक है कि पता भी है कि मुल्क में नुकसान हो रहा है, मज़ीद नुकसान होते नज़र आ रहा है। माशी जो सूरत क्या है, उसके बावजूद अगर ये चीज़ चलती रहेगी तो इंतहाई ख़तरनाक है। लेकिन इसमें जो सियासतदान है उनका बड़ा अहम रोल होना चाहिए था। जो अफसोस है कि सियासतदान जो है वो अपना रोल नहीं प्ले कर सके, और अभी की जो सूरत है वो ये तारीख लिखी जाएगी कि इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व रहे, जितने भी बड़े बड़े ये सियासतदान अपने आप को समझते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हैं, और यानी कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज में देख रहा हूँ जो बाकायदा तौर पर ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और बात कर रहे हैं, नून लीग के अंदर से भी बंदे, पीपल्स पार्टी की बंदे से, लेकिन इखलाकी तौर पर उनके अंदर वो यानी जवाज नहीं है, या अखलाकी तौर पर इतनी गिरावट का शिकार इस वक्त सियासी जमातें हैं कि वो बात नहीं कर सकते। वो ये समझते हैं कि बात करना, मेरिट पे बात करना, चंद लोगों के अलावा आपको नजर आएगा कोई बंदा मेरिट पे बात भी नहीं कर सकता। तो ये जो सूरत होती है, इसको आप कौन सी हुकूमत कहते हैं कि जब कोई इंसान यानी मेरिट पे भी बात ना कर सके, उस पे उस वो कौन सी जमहूरियत होती है जब इदारा कोई काम ना कर सके? तो जाहिर है इसको फिर जो भी जवाब देंगे, अब तो बात निकल चुकी है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक में बात हो रही है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से इंटरव्यूज़ जनाब दिए जा रहे हैं। कल भी हमने देखा कि खान ने इंटरव्यू, इमरान खान ने भी इंटरव्यू दिया, उसमें भी बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। तो एनी हाउ ये वो चीज़ें चल रही हैं जो इंतहाई ख़तरनाक हैं, और अगर अभी भी सियासतदान, हमारे इदारे अगर इस सूरत को नहीं समझेंगे, अगर वो वाकई समझते हैं कि अवाम का इस मुल्क में अवाम की राय का कोई असर नहीं है, तो फिर तो जिस तरीके से चल रहा है मामला चलेगा। अदरवाइज अवाम के सर पर ही अवाम सारा कुछ होता है। जो सो कॉल्ड जमहूरियत भी हो, सो कॉल्ड हमारी जो अगर पावर चाहिए हमारी, जो हमेशा हमारी आर्मी भी ये कहती है कि अवाम उनके पीछे खड़ी है, तो फिर अवाम को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो क्या अवाम को सेटिस्फाई किया जा सकता है इस सूरत हाल में जो कुछ एक तरफ हो रहा है, और आने वाले वक्तों में किस तरीके से, अब ये भी बात हो रही है कि जनाब तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरीके से मुतनफ़र किया जाए अवाम को, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, 14 माह से चीज़ें चल रही हैं, हो नहीं पा रहा। मज़ीद मसलसल जो है वो इमरान खान अपनी मकबूलियत बनाते गए, 20 सीटों में से 15 सीटें निकाली, 9 में से 7 सीटें वो जीत गया, और जब ग्राउंड पे भी शिकस्त नज़र आ रही थी, फिर बाकी मामला जो हैं वो आपके सामने हैं। अब ये सूरत हाल इस हद तक बढ़ चुकी है कि पीडीएम की जमातों को भी देखना होगा, इदारों को भी देखना होगा कि इस मुल्क की आवाम जो है, असल तो जो मुल्क है वो मुल्क आवाम के साथ चलता है, रियासत जो है वो आवाम के लिए होती है। अदरवाइज तो आवाम जब यानी ये समझती है कि इंसाफ भी नहीं मिल रहा, तो फिर वो रियासत जो है उस पर सवाल उठना शुरू हो गए जाएंगे। तो अभी आप कैपिटल समेत किसी भी एरिया में चले जाएं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है, आप आम पब्लिक से पूछ लें कि वो किस इदारे पे उनका यानी बिलीव है या यकीन है या समझते हैं कि वो इदारा सर्व कर रहा है, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि एक बच्चे से लेके बुजुर्ग जो है इस पर क्या कह रहा है। अभी तक लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।